हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं। किस तरीके के ये क्वेश्चन हैं, इन सभी पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस वर्ष में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब हम डिस्कस करेंगे जी। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि देखिए, ये हमारे 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, और इसी में से मतलब 101% में गारंटी से कह सकता हूं कि पेपर में यहीं से आएंगे दोस्त, यहीं से आएंगे। इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं समझ जाइएगा। 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे फिजिक्स का, जिसमें हमने लिख दिया है संपूर्ण किताब के कितने, मात्र 75 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। जिसमें हमारा क्या रहेगा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ये भी इसमें ऐड किए गए हैं। महत्वपूर्ण जो नियम है ये भी हमने बताएंगे। महत्वपूर्ण जो डेरिवेशन है, जो कि आपसे मतलब ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये तो जानते ही आप, तो ये हम जानेंगे। मतलब हम कह सकते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम जानने वाले हैं, जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर 5 अंक में पूछे जाते हैं, तो उन सभी को देखेंगे जी, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा, आपको हम सब बता रहे हैं, बहुत ही मेहनत के साथ ये प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो है हमारा कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम ना ओनली 2016 में पूछा गया, ओनली 2016, उसके बाद पूछा ही नहीं गया है, एक भी बार नहीं पूछा गया है। बट फिर भी कूलाम का नियम बेस है जी पहले चैप्टर का, इसलिए मैं कहूंगा इसको तैयार कर लीजिएगा, क्या पता कब पूछ ले, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो है कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, जो आप कंसिस्टेंट देख सकते हैं 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 में पूछा गया है। फिर आता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आप कंसिस्टेंट देख सकते हैं 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है। याद रखेंगे आपके, मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि 7 से 8 सेट बनते हैं, मतलब 7 से 8 सेट आपके पेपर के बनते हैं, ठीक है ना। तो 7 से 8 सेटों में ये सभी पूछे गए हैं। मान लेते हैं 2 सेट में ये पूछ लिए गए, तो 2 सेट में ये पूछ लिए गए, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जी, ठीक है ना। तो इसलिए इन सभी को आप याद रखेंगे। अगला हमारा तीसरा आपने देख लिया। चौथा हमारा आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये हमारा देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। फिर से हमारा आता है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय आप देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, मतलब कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है जी, कंसिस्टेंस, ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट आता है, जो है एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी देखिए कंसिस्टेंट पूछा गया है, कंसिस्टेंस, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, इतना आप चलिए समझ गए हैं। नेक्स्ट अगला हमारा आता है 7th नंबर, जो है कि एक समान आवेशित, याद रखेंगे ये जो हम बता रहे हैं ये है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, जो है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कंसिस्टेंट 15, 16 लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता में परिभाषा, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र सब तैयार करेंगे। देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। स्पष्ट रूप से कह दूं, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने परिभाषा, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र हमने आपको कहा है याद करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम देखते हैं क्वेश्चन की कितने बारे में पूछा गया है। अगला आता है संधारित्र। संधारित्र न कहकर कभी कभी संधारित्र की सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है। दोनों का मतलब वही है जी, परिभाषा आप याद करेंगे ना, वही इसका सिद्धांत भी होता है, हमने कराया हुआ है, देख सकते हैं कंसिस्टेंट ये पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा आता है वैद्युत विभव और विभवांतर, देख सकते हैं आप। अगला आता है 11th नंबर, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है।
फिर आता है कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। अगला हमारा आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलिए जी, आशा करता हूं अंत में हम आपको स्क्रीनशॉट भी देंगे कैसे आप लेना है, और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, आप परेशान नहीं होंगे। अगला आता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है ना, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, याद रखेंगे। अगला हमारा आता है 15 नंबर, जो है हमारा विद्युत धारिता, परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र याद करना है। अगला आता है 16 नंबर हमारा सेलो का विद्युत वाहक बल, इंपॉर्टेंट है जी। अगला हमारा आता है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये हम कह सकते हैं ये वेरी मतलब VVI है जी, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है ओम के नियम का सत्यापन। ये देखिए ओम के नियम का जो सत्यापन है ना, हालांकि इंपॉर्टेंट है बट उतना में नहीं है। ठीक है ना, उतना ये नहीं है ओम के नियम का सत्यापन, तो ये आप याद रखेंगे, आप याद कर सकते हैं, बट इसके जगह पर अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर भी आप कर लीजिएगा, हार्ड ज़्यादा नहीं है। किरचॉफ का नियम है, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट किरचॉफ का नियम पूछा जा रहा है। अगला हमारा आता है कि धारा घनत्व, जिसमें परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा आता है 21 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता क्या होता है, ये सब आपको हमने तीनों को मिक्स करके यहाँ पे लिखा है कि इस वर्ष में पूछे गए हैं। जैसे प्रतिरोधकता है, मान लेते हैं कि 18 में, 20 में, 19 में पूछ लिया गया है, और जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है या विशिष्ट चालकता है, ये किसी वर्ष में पूछे गए हैं, तो मिक्स करके हमने लिखा हुआ है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। अगला आता है जो है व्हीटस्टोन सेतु, जिसमें परिभाषा, सिद्धांत, परिपथीय गणना आपको करना है, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा आता है एम्पियर का परिपथीय नियम, कहना तो है नहीं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहना तो है नहीं दोस्त, कितना इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम अपने 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है बायो सेवर्ट का नियम, कहना तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट क्या है, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बायो सेवर्ट का ही अनुप्रयोग है, ये भी देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। अगला आता है लंबी धारावाही परिपथीय, लंबी धारावाहिक परिपथीय के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, देख सकते हैं पूछा गया है। अगला हमारा आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जिसे हम लारेंज बल भी कहते हैं, लारेंज बल भी आप तैयार कर सकते हैं कि कोई आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर लगने वाला बल ही लारेंज बल कहलाता है, ये सब हमने कराया हुआ है। अगला हमारा आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ये भी आप देख सकते हैं। अगला हमारा आता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ये कंसिस्टेंट आपसे पूछे जा रहे हैं टॉपिक। ये लगभग मैं इसमें कह सकता हूं कि ये हमारा केवल एक नियम है, इसके अलावा ये चारों आपको पांचों ये जो दिखाई दे रहे हैं सभी डेरिवेशन है जी, जो डेरिवेशन आपके 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ फटाफट ले लीजिए, ठीक है, बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अभी तक इतना क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, अच्छी बात है, मात्र मैं इतना कहूँगा कि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर मैं कह सकता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक तो आप कर ही दिए होंगे, ये मैं पूरी तरीके से विश्वास है कि आपसे मैंने एक बार पहले ही कह दिया है, लाइक आप कर दिए होंगे। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, तो इतना तो कर ही सकते हैं। फिलहाल हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हम कराएंगे, बहुत ही बेहतर। और आप, मैं इतना उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप एक अच्छा नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करेंगे यदि आप हमारे इस चैनल से पढ़कर और कंसिस्टेंट पढ़ते हैं। और जितना जो मैं आपको रूट दिखाता हूँ, जिस मैं कह रहा हूँ कि इस मार्ग पे चलिए, ऐसे पढ़ाई कीजिए, वैसे आप करते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है ना। तो इतना मैं यही कहूँगा। शेयर करने के लिए अंत में आप शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ओनली मैं कहूँगा, कमेंट सेक्शन में आपको एक दिल वाली इमोजी भेज देना है,
एक नहीं, जितना मन करे आपको, जितना अच्छा लगे, बट दिल वाली इमोजी आपको भेज देना है, ठीक है ना, इतना कर देंगे बेटर है जी, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फिर से हमारा आता है 30 नंबर जो क्वेश्चन जो है चल कुंडली धारा मापी सिद्धांत कार्यविधि, ठीक है ना, सब कुछ लिखना है, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। अगला आता है हमारा चुंबकीय आघूर्ण, द्विपात का कोण और नमन कोण। देखिए इसमें 3 टॉपिक को ऐड करके ये हमने लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये भी इतने वर्षों में पूछा गया है, ये भी इतने वर्षों में और ये भी इतने वर्षों में, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण मान लेते हैं 15-18 में पूछा होगा, द्विपात का कोण मान लेते हैं 22-20 में पूछा होगा, नमन कोण मान लेते हैं 1925 में पूछा होगा। तो इस तरीके से है जी, ठीक है ना, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, सभी को मिक्स करके हमने लिखा हुआ है। अगला आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, दूसरा है आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकशीलता। देखिए 3 टॉपिक को मिलाकर हमने लिखा हुआ है कि ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों तैयार कर लीजिएगा। कौन इसमें से आ जाए कब, कोई नहीं जानता। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, ये इसके 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम द्वितीय नियम, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा आता है जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, 2 टॉपिक है इसमें, ये भी देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है हमारा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अनुचुंबकीय, यहाँ पे च रहेगा, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर, ठीक है ना, ये आपका रहेगा। ये देख सकते हैं, ये मैं कहूँगा ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक। और दूसरा है हमारा 37 नंबर जो है अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक। इन दोनों में से फिक्स है, एक तो पूछे ही जाते हैं, फिक्स है, मतलब आपके 7 सेट बनेंगे ना, तो 3 सेट में अन्योन स्वप्रेरण गुणांक देगा, तो 3 में अन्योन प्रेरण गुणांक देगा। इसलिए कंसिस्टेंट देख रहे हैं ना, लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2025 में दोनों पूछे गए हैं, इसका मतलब 3 सेट या 4 सेट में कोई स्वप्रेरण का तो 2-3 सेट में आपका अन्योन प्रेरण का तो पूछा गया है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र आपको तैयार करना है, डेरिवेशन है। अगला आता है 40 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, परिभाषा गुण आपको तैयार कर लेना है, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। अगला आता है हमारे 41 नंबर क्वेश्चन, 2 समतलीय कुंडली के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। अच्छा आप एक बात सोच रहे होंगे, अगर आप सीरियस होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति, तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम इन सभी का कैसे पढ़ाई करें, कैसे हमें यही हमें मान लेते हैं हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें बोर्ड एग्जाम में आए, तो हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसके पास आपके पास 2 माध्यम हैं। एक तो हम आपको क्लासेस करा रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के लिंक पे क्लिक करेंगे, वीडियो मिल जाएगा, तो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करेंगे ना, तो ये सब कवर होंगे। दूसरा आपके पास ये रास्ता है, दूसरा सर्च करके पढ़ने का। जैसे कि मान लेते हैं आपको चल कुंडली धारामापी पढ़ना है, तो YouTube पे लिखिएगा चल कुंडली धारामापी ब्रदर सर, सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। मान लेते हैं आपको पढ़ना है चुंबकीय आघूर्ण, तो लिखिए चुंबकीय आघूर्ण ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। मान लेते हैं स्वप्रेरण गुणांक पढ़ना है, तो लिखिए स्वप्रेरण गुणांक ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक टॉपिक को आप सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ओनली टॉपिक का नाम अंत में ब्रदर सर लिखकर सर्च करेंगे, हमारी वीडियो मिलेगी, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जिनको मतलब समय की अभाव है और वो चाहते हैं कि सर हमें फुल नोट्स मिल जाए फिजिक्स का, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आपकी पूरी फिजिक्स का नोट्स ओनली हम आपको 99 रुपए में दे रहे हैं, पूरी फुल फिजिक्स का नोट्स 99 में। और यदि आप केमिस्ट्री का भी नोट्स लेते हैं तो वो मान लेते हैं 99 या 100, मतलब 199 रुपए में आपको पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स दिया जा रहा है। तो जो विद्यार्थियों को आवश्यकता है नोट्स का, जिनके पास समय का अभाव हो, जो चाहते हैं कि हम एक अच्छे रणनीति के तहत तैयारी करें, नोट्स से हम अपने सिंपल लैंग्वेज में जो प्रोवाइड किया जा रहा है उससे हम पढ़ाई करें, तो उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है और वहाँ पे कहना है सर हमें फिजिक्स की फुल नोट्स चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री की फुल नोट्स चाहिए। ऐसे मैसेज कर देंगे, आपको स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा।
पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा या बता दीजिएगा कि सर हमने पेमेंट कर दिया है। जैसे ही आप इतना बताएंगे आपके व्हाट्सएप पर तुरंत ही PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे, फुल नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे। तो आप भी वहां पे बता दीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री की फुल नोट्स चाहिए, ठीक है ना? ठीक है जी, चलिए इतनी समझ के बाद तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए आपने, ले लीजिए। चलिए जी बेटा, अगला हमारा आता है 42 नंबर जो क्वेश्चन है, जो है विस्थापन धारा, देख सकते हैं। अगला आता है हमारा लेंज का नियम, ये भी कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। अगला आता है 44 नंबर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अगला आता है हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। अगला आता है यहाँ पे कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत, ठीक है ना, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या होता है ये सब आपको बताना है। फिर से आता है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। हालांकि ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आएंगे, मुझे नहीं लगता ये दोनों प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन टॉपिक आएंगे, बट फिर भी हमने कहा है इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब तक आप तैयार नहीं करेंगे आगे के एक टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो अभी हम आपको बता देंगे कौन सा टॉपिक, इसलिए ये दोनों आप जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। अगला आता है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, हमने कराया हुआ है, कंसिस्टेंट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मतलब डेरिवेशन है जी, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देख सकते हैं। अगला आता है हमारा अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है ना। अगला आता है 52 नंबर, जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये सभी आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 53 नंबर क्वेश्चन, जो है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगला आता है पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस मेकर सूत्र के नाम से जानते हैं, कंसिस्टेंट देख सकते हैं, पूछा जा रहा है। अगला हमारा आता है जो है 55 नंबर सूक्ष्म सरल सूक्ष्मदर्शी, ये देख सकते हैं। अगला हमारा आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी देख सकते हैं, कंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे पूछने का मतलब है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है। तो 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी और 24 में भी। तो 2023 के 2 सेट में मान लेते हैं डाल दिया गया, फिर से 2023 के ही 2 सेट में मान लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी डाल दिया गया, और 2023 के ही 2 सेट में मान लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी डाल दिया गया। तो इस तरीके से कंसिस्टेंट ये डाले जाते हैं, इसलिए मैं कहूँगा सब तैयार कीजिएगा। कौन सा आपका पेपर मिलेगा, कौन सा सेट मिलेगा, कोई नहीं जानता, इसलिए अभी समय है। 58 नंबर जो है परावर्तीय दूरदर्शी, कंसिस्टेंट देख सकते हैं, पूछा जा रहा है। हाइगेंस, यही बात, यही पद ध्यान से समझेंगे, ये हाइगेंस लिखा गया है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइगेंस ऐसे लिखा गया है, हाइगेंस नाम है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये तैयार कीजिएगा। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम, देखिए परावर्तन का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक परावर्तन का नियम, एक अपवर्तन का नियम। हमने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा था ना कि ये टॉपिक आप दोनों तैयार कीजिएगा, परावर्तन का, अपवर्तन का। देखिए जब तक परावर्तन अपवर्तन नहीं समझेंगे तब तक हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आपको तैयार करना है, क्योंकि ये 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, तो तैयार करना है। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम हमने कहा ना, अपवर्तन पढ़ेंगे तो अपवर्तन का नियम इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। व्यतिकरण, परिभाषा और शर्तें तैयार करना है। कला संबंध स्रोत तैयार करना है। अगला आता है प्रकाश का विवर्तन, कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। देखिए कार्यफलन, देहली आवृत्ति, दोनों ऐड करके हमने लिखा हुआ है किस वर्ष में पूछे जा रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसका नियम क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नाम से भी हम जानते हैं, ये तैयार रखेंगे आप। अगला हमारा आता है 67 नंबर जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, यहाँ पे प्रकीर्णन रहेगा, प्रकीर्णन प्रयोग, तो ये भी कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा आता है जो है हमारा
69 नंबर जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। बोर का परमाणु मॉडल देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। तो ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको तैयार करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ, मैंने थोड़ा इस वीडियो में फास्टली चला है, थोड़ा तेज़ी से हमने यहाँ पे बताया है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे हम कुछ समझा नहीं रहे हैं, हम ओनली क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ दोस्त, स्पष्ट रूप से कि आपको इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, सब इससे बाहर आने वाले ही नहीं है, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। अगला हमारा आता है 71 नंबर जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। अगला आता है 72 जो है नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। ऊर्जा पिंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक में अंतर। अगला हमारा आता है पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक होता है पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको तैयार कर लेना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाले, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। तो इतना ज़रूर आप तैयार करेंगे, मैं आशा करता हूँ। और अगर मैं यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर लगता है कि आपके लिए कुछ वैल्यू वाले यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है इस वीडियो में, तब मैं कहूँगा कि चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिना ईर्ष्या का मतलब भाव रखे हुए आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी पढ़ाई करके जान सके कि ये इंपॉर्टेंट है और वो पढ़ सके। कभी भी किसी से जलना नहीं है दोस्त, जलना बिल्कुल भी नहीं है। ईर्ष्या नहीं रखना है कि वो पढ़ लेंगे तो मुझसे आगे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप ईर्ष्या नहीं, बल्कि दिल में ये विश्वास रखिए कि हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेहनत बहुत ही ज़रूरी है दोस्त, तो करना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपका घर की परिस्थिति अच्छी हो, आपके माता पिता आपसे खुश रहें, आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों। तो मैं इतना ही कहूँगा, मेहनत ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अंत में कहना चाहूँगा, इन सभी का नोट्स आपको पता ही है, ओनली फिजिक्स का नोट्स, फिजिक्स की फुल नोट्स हम कह रहे हैं, ये तो ओनली इंपॉर्टेंट है। फुल नोट्स आपको 99 में दिया जा रहा है। तो नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे बता दीजिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की फुल नोट्स चाहिए, 199 में मिल जाएगा। ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली 99 में मिल जाएंगे। नंबर नीचे है, मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा का लिंक है, तो उस पर आप फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।